वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 1 अगस्त 2020, यानी कि अगस्त महीना शुरू हो गया तो जुलाई ख़त्म हुआ है। तो जुलाई महीना ख़त्म तो हो गया, तो जुलाई मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको कम से कम समय में मैंने एक जगह समेटने की कोशिश की है। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन का PDF बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर PDF ले सकते हैं और थॉरोली रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। अगर आप डेली मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर्स डे, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे हम किस दिन मनाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 जुलाई। अब ये तो हो गया 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाते हैं। तो मनाते क्यों हैं ये मैंने कल बता दिया था। तो अब ये रिवीजन पर्पस है, तो रिवीजन पर्पस में जितने भी जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एक मैं थोरोली बोल देता हूँ। अगर लिखा हो तो देख सकते हैं, आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 2 जुलाई नेशनल चार्टर एक्ट डे, 4 जुलाई इंटरनेशनल सहकारिता दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और एक और इम्पोर्टेंट है 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और एक था 29 जुलाई को, तो ये हो गया आपको टाइगर्स डे, और 23 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। इतने इंपॉर्टेंट डेट बनते थे जुलाई से, जिसको मैंने सारे को मैंने आपको बता दिया। तो आप एक जगह नोट डाउन किए हो तो अच्छा है, नहीं हो तो आप कर लीजिए, आपको निश्चित ही सारे याद हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेल्थ सेक्रेटरी, यानी कि नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है राजेश भूषण। तो ये तो हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए हैं। तो जितने भी जुलाई में नए सचिव, यानी कि जैसे कि फिनांस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब भी अपॉइंट हुए हैं। तो एक रिवीजन पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ। तो फिनांस सेक्रेटरी कौन है, तो अजय भूषण पांडे, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, और डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। और हाल ही में प्रधानमंत्री के जो चीफ एडवाइज़र, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चीफ एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं, वो PK मिश्रा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ओवरसीज के नए MD and CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है पार्थ प्रतिम। अब जितने भी बैंक जुलाई महीने में अपने MD and CEO को अपॉइंट किए हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। करुण वैश्य बैंक ने बाबू बोड़ू को अपना MD and CEO नियुक्त किया था। DLF ने राजीव सिंह को, HCL टेक्नोलॉजी उन्होंने रोशनी नागर को अपॉइंट किया था। तो DLF और HCL तो बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपॉइंटमेंट हुए थे रिसेंट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और पेटीएम मनी के अरुण श्रीधर MD and CEO नियुक्त हैं। और कुछ और सारे हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। नाबार्ड के गोविंद राजुलू चिंताला, फिर से सुनिए, गोविंद राजुलू चिंताला। और SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रकाश चंद्रा, बजाज फिनेंस के संजीव बजाज, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के आलोक तिवारी, SBI कार्ड्स के अश्विनी कुमार तिवारी, IOB के तो यही हो गया पार्थ प्रतिम, और टाटा EIA इसके कौन है, तो नवीन तहलियानी। तो इतने न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते थे जिनको मैंने आपको बताया। चौथा क्वेश्चन है FSSAI के नए CEO कौन नियुक्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुण सिंघल। ये FSSAI के नए CEO नियुक्त हुए हैं। तो FSSAI के ये हो गए अरुण सिंघल। तो फिक्की के कौन थी, तो संगीता रेड्डी, वो भी नए हाल ही में नियुक्त हुई हैं। NMDC के सुमित देव, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 और नियुक्ति हुई थी, ब्रिक्स मानद सलाहकार और ब्रिक्स CCI एडवाइज़र। तो ये मानद सलाहकार एक हो गया और एक CCI एडवाइज़र, ब्रिक्स CCI एडवाइज़र, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है ब्रिक्स CCI एडवाइज़र, यानी कि CCI मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, C फॉर चैम्बर्स, C फॉर कॉमर्स एंड I फॉर इंडस्ट्री। ब्रिक्स CCI एडवाइज़र कौन हुए, तो साहिल देव। और ब्रिक्स मानद सलाहकार टीना दाबी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ रोमानिया, यानी कि रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल श्रीवास्तव। अब तो राहुल श्रीवास्तव हो गए रोमानिया में, तो आपका ऑप्शन ए है रवीश कुमार। ये कहाँ के हुए हैं एम्बेसडर, तो ये फिनलैंड के हुए हैं। गायत्री कुमार ये ब्रिटेन में एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो कंट्री कॉमनवेल्थ रही हैं यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन रही हैं वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो कंट्री कॉमनवेल्थ के अधीन नहीं रही हैं यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हुई हैं, कभी नहीं रही हैं, तो वहाँ एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो गायत्री कुमार ब्रिटेन में एम्बेसडर, और राहुल श्रीवास्तव भी एम्बेसडर हुए हैं रोमानिया के, और रवीश कुमार फिनलैंड के। और एक और हैं रुदेंद्र टंडन, ये अफगानिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। सीवी जॉर्ज ये कुवैत के हैं। विधु नायर तुर्कमेनिस्तान के हैं। हेमंत कोटालवर ये चेक गणराज्य के हैं। और सुशील कुमार सिंगल ये पपुआ न्यू गिनी के हैं। और विक्रम दुरईस्वामी ये बांग्लादेश के हैं। कौन है, हाई कमिश्नर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। इमरान ख्वाजा, ऑप्शन सी इमरान ख्वाजा। अब आईसीसी की बात है तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है यूएई दुबई में। इससे पहले थे शशांक मनोहर। अब ये आईसीसी की तब हो गए इमरान ख्वाजा। तो एक अभी नियुक्त हुए हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, ये कौन है, तो ज्ञानेंद्रो निज गोम्बर, ज्ञानेंद्रो निन गोम्बर। अब ये अभी हुए हैं, इससे पहले थे मुश्ताक अहमद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, आईपीएल 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूएई। अब आईपीएल की बात है यानी कि गेम्स की, तो गेम्स जितने भी आयोजन का समय जो निर्धारित किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फीफा 2020 ये कतर में, वुमेन्स एशिया कप 2022 इंडिया में, एशिया कप फुटबॉल 2027 ये इंडिया में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वो हरियाणा करेगा। 2020 ओडिशा में हुआ था, और लेकिन जो 21 में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा में होगा। तो इतने इम्पोर्टेंट बनते हैं कहाँ से, तो खेल का जो आयोजन होगा इनकी होस्ट कंट्री, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही है ऑप्शन सी, मानुषी छिल्लर। और ये है रोहित शर्मा। तो इनको ला लीगा फुटबॉल क्लब है, उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था। और एक लग्जरी राइड है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुखबीर सिंह। और एक इम्पॉर्टेंट है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हैं, तो सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। तो सुनील छेत्री कौन है, तो हमारे जो फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन है, और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को एक साथ में मिलकर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऐसे लोगों को बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी का कि जिनका इम्पैक्ट पब्लिक पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हों। तो अब बात है इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति की, तो रिसेंट में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मुरली कार्तिक हुए हैं फैंटासी 11 के, आमिर खान फ़ोनपे सैमसंग, और डस्टिन इंडिया के आमिर खान को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। कार्तिक आर्यन को आईटीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सलमान खान को पेप्सी और भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फरहान अख्तर को किंगफिशर अल्ट्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, चाइना ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तियानवेन फर्स्ट। ये है ऑप्शन बी, होप। इसको किसने शुरू किया था, तो इसको यूए ने शुरू किया था। अब बात है चाइना की, तो चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, और सिंगयान 201 और 202 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। और चाइना ने हाल में ही हाई स्पीड मैंगलेव को भी शुरू किया था। और चाइना में जुआन 3 सैटेलाइट, इसको भी चाइना ने ही शुरू किया था। और कोई जू यानी कि KUI स्पेस ZHOU सेकेंड, KZ सेकेंड शॉर्ट में बोले तो ये भी चाइना ने शुरू किया है। अब चाइना में कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं चाइना से, वो क्या है, तो 19 यानी कि 19वां एशियन गेम्स 2020 वो भी चाइना में होगा, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। 2022 का एशियन पारा गेम्स वो भी चाइना में होगा, उसका शुभंकर है फेई फेई।
और 2022 के विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो वो भी चाइना में ही होंगे। चाइना ही ने हाल में एक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इकोनॉमिक पेमेंट। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइना से बनते हैं। अब बात है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग। इसकी करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। अब बात है भारत और चाइना को जो लाइन डिवाइड करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो लाइन इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द पेंडेमिक सेंचुरी किताब के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्क होनिक्स बॉम, यानी कि मार्क होनिक्स बॉम। अब बात है इम्पोर्टेंट्स बुक की, तो जितने भी इम्पोर्टेंट्स बुक्स हाल में जितने लिखे गए हैं वो मैं आपको एक बार थोरोली बोलता हूँ। लिखा हुआ है, ये सब बुक हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। द इंड गेम, इसके लेखक हैं हुसैन जैदी। दूसरा है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल आचार्य। तीसरा है ए सॉन्ग ऑफ न्यू इंडिया, इसको किसने लिखा था, तो रस्किन बॉन्ड ने। अगला है इफ इट ब्लिट्स, इसके लेखक कौन है, तो स्टीफन किंग। अगला है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, क्या है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको किसने लिखा था, तो भारत के वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने इसको लिखा था। अगला है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इसके लेखक हैं रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार, दोनों ने मिलकर लिखा था। अगला क्वेश्चन है सूरज कदे मरदा नहीं, इसके लेखक हैं बलवंत सिंह। ये एक फ्रीडम फाइटर थे उधम सिंह, उनके लाइफ पे बेस्ड है ये किताब सूरज कदे मरदा नहीं, इसके लेखक हैं बलवंत सिंह। अगला है द बर्न्ड शुगर, इसके लेखक हैं अवनी जोशी। अगला है द जोगनी पोएम, इसके लेखक हैं अदिशा दास। अगला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, अगला किताब फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके लेखक हैं एन वेंकैया नायडू। अगला है हिज हेलिनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड, हिज हेलिनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड, एक बायोग्राफी है, इसके लेखक हैं तेंजिया गे तुदोंग। अगला है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। ये जो बुक है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे बेस्ड बुक है, जिसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। तो इतने इम्पोर्टेंट बुक हैं जिनको मैंने कोशिश किया कि एक जगह लिखने की, तो आप बार बार देखिएगा, याद हो जाएंगे, क्योंकि बुक से ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बुक से, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। तो बात है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो जितने भी रिसेंट में प्रधानमंत्री जिस जिस देश के नियुक्त हुए हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ट्यूनीशिया के इलिस फाकफाक, सोमालिया के हसन अली खैरे, और गैबोन के ओसोका रोपोंडा, और सोमालिया के मेहदी मोहम्मद गुलैद, और सिंगापुर के ली सियान लुंग। तो इतने इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति जो हुए हैं रिसेंट में, वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गुडनी जोहासन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। अब फिर से बात है राष्ट्रपति की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिसेंट, यानी कि रिसेंट में जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं जिस भी देश के, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। गुडनी जोहासन ये तो आइसलैंड के हो गए। पोलैंड के अंद्रेज डूडे पोलैंड के हैं। मलावी के हैं लाजारस चिकवेरा, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गीता नागभूषण जिनका हाल में ही निधन हुआ है वो किस चीज़ से जुड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेखिका, यानी कि एक राइटर थी। अब ओबिचुरी सेक्शन ये है, यानी कि निधन वाला। तो जितने इम्पोर्टेंट लोग थे मैंने कोशिश किया है कि उनको एक जगह लिखने की, यानी कि बताने की, लिख के। एक थी जापान की ओलिविया द हेविलैंड, इनको 2 बार ऑस्कर मिला था, तो इनका हाल में निधन हुआ है। एक थे CS शेषधरी, ये भारत के थे, एक मैथमेटिशियन थे। एक थे एक्वर्ट वीक, ये क्रिकेट से इनका संबंध था। एक थे जॉन लुइस, वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे US के। इनको जब बराक ओबामा US के राष्ट्रपति थे तब इनको सर्वोच्च US का नागरिक सम्मान भी मिला था।
और बेंजामिन नकापा थे, ये तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनका हाल ही में निधन हुआ है। बेंजामिन नकापा ये तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे। तो इतने ओबिचुअरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि निधन से, तो जिसको मैंने बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। प्लैटिना प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है महाराष्ट्र। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा देना प्रारंभ किया है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसने फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। तो जीवन अमृत योजना में जो वहाँ के गवर्नमेंट है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोगों को 50-50 ग्राम का त्रिकूट चूर्ण बांटेगी। क्यों बांटेगी? तो जितने भी लोग हैं वहाँ के, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसमें 50-50 ग्राम के पैकेट में चूर्ण रहेगा, जिसको खाने के बाद से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और जीवन शक्ति योजना, तो वहाँ पे महिलाएं जो भी थी उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि वो आप फ्री हो आप मास्क बनाने के लिए, और मास्क बना के आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को 11 रुपये में के हिसाब से सेल कर सकती हो। तो इतने इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के थे। और हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। और एक था बलराम योजना, वो उड़ीसा में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में स्किल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटका, इन्होंने शुरू किया था। अब एक है चैम्पियंस पोर्टल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। और अब ये तो स्किल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल है, लेकिन एक और था स्किल रजिस्टर, जिसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। अब स्किल नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक था रोजगार पोर्टल, जिसको दिल्ली ने शुरू किया था। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली ने 5T प्रोग्राम, ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था। आयु रक्षा कार्यक्रम भी दिल्ली ने शुरू किया था। और डोर टू डोर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिल्ली ने शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। साइबर अभियान किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। बात है अभियान की, तो अभियान से जितने इंपॉर्टेंट थे जुलाई के, वो मैं आपको बताता हूँ। एक था मनोदर्पण स्टार्टअप अभियान, वो इसको HRD मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। तो आप इसको अब HRD मिनिस्ट्री नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री का नाम जो चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री रहते हैं तो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री लगाएंगे, अगर नहीं HRD रहती है तो HRD लगाएंगे। दोनों में से अगर एक रहे तो एक ही को सिलेक्ट करना है। अब दोनों को एक साथ तो रहेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक ही रहेंगे, तो आप देख के ध्यान से आप उसको टिक कीजिएगा। अब स्प्रिंग अभियान IIT BHU ने शुरू किया था। रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म अभियान, इसको MSME मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। और HRD मिनिस्ट्री, उसने एक और अभियान शुरू किया गया था, वो क्या था? तो इंडिया सेट टेस्ट 2020। तो ये क्या था? तो ये था कि जितने भी फॉरेन कंट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि विदेशों के जितने भी छात्र हैं, वो अगर इंडिया में आकर पढ़ना चाहते हैं तो ये इंडिया सेट टेस्ट के द्वारा एंट्रेंस दे सकते हैं और उस बेसिस पे अच्छे अच्छे कॉलेज में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना था इम्पोर्टेंट अभियान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक्टर सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रवासी मजदूर। तो ये इस ऐप का पर्पस क्या है? तो जितने भी गरीब प्रवासी मजदूर थे उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए ये सोनू सूद द्वारा ऐप लॉन्च किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट था कर्मा ऐप, जिसको प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था। और मौसम ऐप, तो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने मौसम ऐप शुरू किया था। बिस केयर ऐप, डी, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको रामविलास पासवान ने शुरू किया था। ये हैं कौन? रामविलास पासवान। तो ये वर्तमान में हमारे फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है, रामविलास पासवान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है DLF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है राजीव सिंह। हालांकि मैंने इसको पहले नियुक्ति में बता दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार और देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तेलिया रुमाल किस राज्य का GI टैग है? यानी कि किस राज्य में इसको GI टैग दिया है? किस राज्य ने तेलिया रुमाल को GI टैग दिया है? GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये GI टैग मिलते क्यों हैं? तो कोई भी वस्तु या फिर कोई भी फल या फिर उस जगह के ऐसी वस्तु जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, उसको ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन दिया जाता है उस राज्य का, जैसे कि कश्मीरी सैफरॉन जम्मू कश्मीर को में दिया गया है इसको जीआई टैग। सोहराई और कोहबर पेंटिंग आर्ट है जो झारखंड का है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है रिसेंट में। और एक है गोरखपुर का टेरिकोटा आर्ट, ये मिट्टी से आर्ट बनाए जाते हैं, शिल्प कला, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। और बिहार में है एक मधुबनी, वहाँ का मधुबनी पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट जीआई टैग के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस के यूथ एडवाइजरी कमेटी के नए सदस्य में भारत से कौन शामिल हुए हैं? तो ये जो है एंटोनियो गुटेरस, ये हैं कौन? तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी एक कमेटी है यूथ एडवाइजरी कमेटी, उसके टोटल 7 मेंबर हैं। तो उन 7 में से एक भारत से नियुक्त हुई हैं। तो ये हैं कौन? तो ये हैं अर्चना सोरेन। ये हैं कौन? तो भारत में एक राज्य है बिहार, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, उसी में आता है पटना वुमेंस कॉलेज, तो वहाँ की एक छात्रा रही हैं। ये सोशल एंड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट रही हैं, तो इनको वहाँ पे एज अ यूथ एडवाइज़र नियुक्त किया गया है जो भारत से हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे खोला गया है? ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, तो ये दिल्ली में, ऑप्शन है सही है, दिल्ली में शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, पासेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश ने मिलकर संपन्न किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब भारत और यूएसए ने शुरू किया है, तो भारत और यूएसए में और कौन से इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं? तो पहला है वज्र प्रहार, दूसरा युद्ध अभ्यास और तीसरा कूप इंडिया। इतने यूएसए से और भारत के मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने वार्षिक मलाबार नेवल एक्सरसाइज में किसको शामिल किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। पहले से यूएस, जापान और रसिया तीनों थे, लेकिन अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया इस नेवल एक्सरसाइज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, यूएन में भारत के अस्थायी सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनी जोशी। अब बात है यूएनओ की, तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, तो हर साल हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अब वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया एंटोनियो गुटेरस, वर्तमान में यूएनओ के प्रेसिडेंट कहिए या सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने अपने सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है, इंडिया। तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निहार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में है राहुल देव, पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने शामिल किया है। कौन है? राहुल देव। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, पाकिस्तान की हैं आयशा मुगल, तो ये है कौन? तो एक ट्रांसजेंडर हैं, ये पाकिस्तान को यूएनओ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाकिस्तान की सदस्य हैं यूएनओ में, जो पाकिस्तान को यूएनओ में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसजेंडर। ऐसी विश्व की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो यूएनओ में गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है, असम। यह पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर मैंने बताया असम। अब असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो इम्पॉर्टेंट बनता है इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये तो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस हो गया, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। अब बात है असम की, तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। इसके गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। तो असम का कैपिटल कहाँ है? तो असम का कैपिटल है दिसपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 28, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए, असम। ये भी असम में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है रेवा, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले इसको शुरू किया है। इसकी कैपेसिटी हो गई 750 मेगावाट। अब ये करेगा क्या? तो यानी कि 15 लाख टन कोयले जो हर साल उपयोग किए जाते थे उससे कार्बन एमिशन भी होता था, और ये सब अब रोक देगा। 15 लाख टन पर ईयर कोयले की बर्बादी को रोक देगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तमिलनाडु। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। इसके गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला शहद प्रशिक्षण लैब कहाँ किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला शहद प्रशिक्षण लैब किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। बात है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संगीता चानू को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ये वेट लिफ्टिंग। इसको हम भारोत्तोलन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट समिट है, तो इंपॉर्टेंट समिट क्या क्या थे जुलाई में वो मैं आपको बताता हूँ। G20 फिनांस मिनिस्टर की समिट हुई थी, उसको आयोजित किया गया था यूएई में। और G20 की इकोनॉमिक मिनिस्टर यानी कि G20 इकोनॉमी मिनिस्टर की समिट जो हुई थी, इसको भी यूएई में किया गया था। तो इसको भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो रविशंकर प्रसाद ने किया था। G20 इकोनॉमिक मिनिस्टर की समिट को रविशंकर प्रसाद ने चेयर किया था भारत की तरफ से। और G20 फिनांस मिनिस्टर समिट को तो निर्मला सीतारमण ने चेयर किया था। और एक और हुआ है एससीओ हेल्थ मिनिस्टर समिट, ये चाइना के बीजिंग में हुआ है। इसको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने चेयर किया है भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, बथाइनोमस रसाका नामक कॉकरोच की नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो खोजा किसने है? तो सिंगापुर के साइंटिस्ट ने। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। तो ये आइलैंड थी, तो ये पानी में काफ़ी तेज़ी से डूब रही है, तो इसका कैपिटल शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट किया गया है। तो जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। मैं इन सारे क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट से जाके PDF वीडियो को सर्च करके वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF निकाल सकते हैं और वीडियो को थोरोली रिवाइज कर सकते हैं, या फिर PDF से ही क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन या फिर किसी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट आप कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और वहाँ से आप अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।